हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान की कहानी के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही भरेंगे अन्न और धन के भंडार और होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास महात्मा सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारे सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कहानी कहती हूँ। कार्तिक मास की 18वीं कहानी आरंभ। एक समय की बात है कि किसी नगर में पोती अपनी दादी के साथ रहती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। वह एक लोटे में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहती थी और सत्यवान का नाम लेकर अर्घ्य देती थी। पोती बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ, वह ससुराल जाने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर और उसमें फूल डालकर दे दिया। इसके अलावा दादी ने कुछ नहीं दिया और ना ही उसके पास कुछ था देने को। पोती ससुराल की ओर चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सभी पूछेंगी तो वह क्या कहेगी कि वह कुछ नहीं लाई है, वह ससुराल वालों को क्या कहेगी। यह सोचते वह जा रही थी। सत्य भगवान ने उसकी मनोदशा देखकर सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह सत्यवान भगवान की कहानी कहती गई और अर्घ्य देती गई, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वह उन गहनों को ओढ़ पहनकर ससुराल चली गई। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत सारा धन भी साथ लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार ले आओ, बहू के लिए खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा कि आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाओ। जैसे ही लोटे के जल से रसोई बनाई तो भगोना भर गए और उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। खाना बनने पर सास ने बहू से खाने के लिए कहा तो बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने और मेरे पति ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बहू ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं सत्यवान की कहानी के बाद ही खाती हूँ। बहू ने सत्यवान की कहानी कही और सभी ने सुनी। उसके प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो मूंग चावल उधार लेकर गई थी और इतना धन अचानक कहाँ से आ गया। सास ने कहा कि मेरी बहू सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है और उन्हीं सत्यवान भगवान ने इतना धन दिया है। कहानी के बाद सत्यवान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी वैसे ही सभी की सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।